गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से इकट्ठे हुए हैं एरे टॉपिक डिस्कस करने के लिए। एरे में कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा? एरे में टॉपिक नंबर 5 सॉर्टिंग चल रहा है हमारा। सॉर्टिंग में 2 वीडियो हम लोग पहले से अपलोड कर चुके हैं, टॉपिक 5A एंड 5B। 5A में हमने क्या कवर किया है? 5A में हमने कवर किया है सॉर्टिंग क्या होता है, कौन कौन सी टेक्निक्स हमें पढ़नी है, जैसे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। ये 3 टेक्निक्स हमें पढ़नी है सॉर्टिंग में सी लैंग्वेज के अंतर्गत। इसके अलावा हमने एक कॉमन प्रोग्राम भी डिस्कस किया था टॉपिक 5A में, जो कि तीनों की तीनों सॉर्टिंग में हमारा काम आएगा। हमने 5B में उसको यूज करके भी दिखाया। 5B में जो हमने डिस्कस किया है बबल सॉर्ट के बारे में डिस्कस किया है, विद प्रोग्राम डिस्कस किया है, विद कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। अब इसी क्रम में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 5C। यहां पर हम क्या डिस्कस करेंगे? सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट ये भी हमारी बहुत पॉपुलर टेक्निक है सॉर्टिंग की। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमें एरे की अलग अलग पोजीशंस सेलेक्ट करनी है। देखिए इस टेक्निक में अगर हमारा ये 5 एलिमेंट का एरे है और यहां पर हम हर एक प्लेस में उसका एप्रोप्रिएट एलिमेंट सर्च कर लेते हैं तो हमारा एरे तो अपने आप सॉर्टेड हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक में। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एरे की सारी पोजीशंस को 1 बाय 1 करके सेलेक्ट करना है और उनका एप्रोप्रिएट एलिमेंट फाइंड आउट करके दे देना है, और इस तरह से हमारा एरे जो है वो सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। यहां पर हमने कुछ एलिमेंट्स ले रखे हैं, एक 5 एलिमेंट का एरे बनाया है ARR, और इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना चाहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए हमने सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन सेलेक्ट की। जरूरी नहीं आप फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करो, आप चाहो लास्ट पोजीशन से स्टार्ट करो। अगर आप लास्ट से स्टार्ट करोगे और असेंडिंग ऑर्डर में आपको कन्वर्ट करना है तो लास्ट में आपको ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना होगा। लेकिन हम अभी नॉर्मल कॉन्सेप्ट से चलते हैं। स्टार्टिंग से हमने पहली पोजीशन सेलेक्ट की। यहां पर हमें एरे का सबसे छोटा नंबर चाहिए, क्योंकि एरे अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो उसकी पहली पोजीशन पे एरे के सबसे छोटे नंबर को ही रहना चाहिए। तो हमने क्या किया? हमने इन दोनों को कंपेयर किया तुरंत। इनका इंडेक्स नंबर क्या है? इनका इंडेक्स नंबर है 0 और 1। 0 और 1 इंडेक्स नंबर वाले एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर किया। छोटा पहले रहना चाहिए, तो छोटा जो है 40 है, वो 40 50 की जगह आ गया। दोनों नंबर्स को आपस में स्वैप कर दिया गया। बाकी जो जहां था जैसा था वैसा का वैसा बना रहेगा, कोई चेंज उसमें नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगले दो नंबर्स को कंपेयर नहीं करना है। पोजीशन हमारी सेलेक्ट है, वही उसी पोजीशन को अगले नंबर से हमें कंपेयर करना है। तो इस बार किसका कंपैरिजन हो रहा है? 0 और 2 को। यहीं पर ये कॉन्सेप्ट बबल सॉर्ट से अलग हो जाता है। बबल सॉर्ट में क्या हुआ था? आगे वाले 2 पेयर कंपेयर किए गए थे, लेकिन यहां पर नहीं। यहां पर उसी फर्स्ट एलिमेंट को हम नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। फिर से हमारा 30 और छोटा एलिमेंट मिल गया, तो 30 को हम सेलेक्ट कर लेंगे और 40 को 30 की जगह स्वैप कर देंगे। फिर से वही चीज, उसी नंबर को हमें और आगे वाले नंबर से कंपेयर करना है। 10 हमें और छोटा मिल गया, तो 10 को हमने आगे रख लिया, बाकी सबको 10 को 30 के साथ स्वैप कर दिया, बाकी सब जहां जैसे थे। अब यहां कौन कौन से इंडेक्स नंबर का कंपैरिजन हुआ था? यहां पर 0 और 3 का कंपैरिजन हुआ था। अब लास्ट कंपैरिजन बाकी हमारा पहले स्टेप का। यहां पर 10 और 20 का कंपैरिजन हुआ। इंडेक्स नंबर कौन कौन से हैं? 0 और 4 इंडेक्स नंबर है, इनका हमने कंपेयर किया है 0 और 4 इंडेक्स नंबर का। लेकिन 10 हमारा छोटा पहले से है सही जगह पे। तो अब इस टाइम पे हमारी सिचुएशन कैसी बन गई है कि 10, 50, 40, 30 एंड 20, ये हमारा फर्स्ट स्टेप इसी के साथ कंप्लीट होता है और हमारा एरे अभी सॉर्टेड नहीं हुआ है।
एरे हमारा अभी सॉर्टेड नहीं हुआ है, लेकिन पहली पोजीशन में हमारा एप्रोप्रिएट एलिमेंट मिल चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे, जस्ट आगे वाली पोजीशन सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस टाइम हमने इंडेक्स नंबर 1 को सेलेक्ट कर रखा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट का क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है एरे का जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है वो यहां पर आ जाना चाहिए। तो 10 को तो हम भूल जाएंगे, तुरंत हम यहां पर देखते हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर कराते हैं। इन दोनों को आपस में कंपेयर कराया, यहां पर कौन कौन से इंडेक्स नंबर आपस में कंपेयर हो रहे हैं, यहां पर हम इस लाइन को फिर से दोबारा लिख लेते हैं। यहां पर ये 10 हमारा अलग हो गया, 10 अलग होने के बाद 50, 40, 30 एंड 20। हम यहां पर सिलेक्शन भी नहीं लिखेंगे, हम सिलेक्शन भी यहीं पे लिखते हैं नीचे वाली लाइन में। अब आप ध्यान दीजिए, अब हमारा ये कंपेयर हो रहा है 40 से। 40 हमारा छोटा है, 40 हम ले लेंगे, 50 को उधर ट्रांसफर कर देंगे। 30, 20 जहां थे वैसे के वैसे बने रहेंगे, पोजीशन हमारी यही सिलेक्टेड है। अब कौन कौन से इंडेक्स नंबर का कंपैरिजन हुआ था, 1 और 2 का कंपैरिजन हुआ था, ठीक है। फिर से अगले एलिमेंट्स 40 को अगले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, फिर से 1 और 3 का कंपैरिजन चल रहा है। यहां पर 30 हमें और छोटा मिल गया, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया और 40 के साथ स्वैप कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट कंपैरिजन हमें लास्ट एलिमेंट से करना है। अब किसका किसका कंपैरिजन हो रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ इंडेक्स नंबर के एलिमेंट का कंपैरिजन हो रहा है। फिर से हम इनको स्वैप कर देंगे क्योंकि 20 हमें उससे भी छोटा मिल गया, उससे भी छोटा मिल गया। बाकी 50 और 40 जिस जगह पे थे वहां पे ही बने रहेंगे। अब हमारे पास जो इस टाइम पे सिचुएशन है वो कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। अरे हमारा ऐसा है, ये दो नंबर्स अपनी सही जगह पे पहुंच चुके हैं, 10 और 20। अब हमारे बचे हैं 3 एलिमेंट्स, 50, 40 एंड 30। फिर से अगली पोजीशन को हमने सेलेक्ट किया, अगली पोजीशन को सेलेक्ट किया। इस पोजीशन में फिर से हमने 50 और 40 को कंपेयर किया, तो 40 हमारा छोटा है, पहले आ जाएगा, 50 बड़ा है, बाद में चला जाएगा, ठीक है। स्वैपिंग कर दी गई, लेकिन कंपैरिजन किसका किसका हुआ, कंपैरिजन हुआ 2 और 3 इंडेक्स नंबर की एलिमेंट्स का। 50 हमारा सेकेंड इंडेक्स नंबर पे था और 40 हमारा 3 इंडेक्स नंबर पे था, ठीक है। अब नेक्स्ट कंपैरिजन, इसी 40 को हम कंपेयर करेंगे किससे, 30 से। मतलब ये इंडेक्स नंबर जो 2 है उसको कंपेयर करेंगे हम किससे, 4 से। फिर से स्वैपिंग हो जाएगी, यहां पर आ गया 30, 50 एंड 40। इसी के साथ अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो अपनी सही जगह पे पहुंच चुके हैं, 10, 20 एंड 30। 10, 20 एंड 30 ये 3 एलिमेंट हमारे एकदम सही जगह पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। हम फिर से इसको रिपीट करके लिख लेते हैं, 10, 20 एंड 30, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन हमने सेलेक्ट की इंडेक्स नंबर 3 की, इंडेक्स नंबर 3 की पोजीशन हमने सेलेक्ट की। इस बार कंपेयर हमें एक ही कंपैरिजन करना पड़ेगा। एक ही कंपैरिजन किया हमने तो देखा गया यहां पर 40 हमारा छोटा है, तो 40 पहले आ गया और 50 बाद में चला गया, तो ये 40 भी हमारा सही पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब अगर हम ध्यान दें तो यहां पर कंपैरिजन किसका किसका हुआ था, इंडेक्स नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 4 के एलिमेंट का। हम इसको साइड में लिख देते हैं, इंडेक्स नंबर 3 एंड इंडेक्स नंबर 4। लेकिन और हम ध्यान दें तो 10 भी हमारा सही जगह पे पहुंच चुका है, 20 भी सही जगह पे पहुंच चुका है, 30 भी सही जगह पे पहुंच चुका है, 40 भी सही जगह पे पहुंच चुका है। 5 एलिमेंट का एरे है, टोटल 5 पोजीशंस हैं। 5 पोजीशंस में 4 अपनी सही पोजीशंस पे पहुंच चुके हैं, तो जाहिर सी बात है, डेफिनेट सी बात है कि 5वां एलिमेंट भी अपनी सही पोजीशन पर ही होगा और निश्चित तौर पे वो सही पोजीशन पे है। आप लोग देख सकते हो हमारा एरे जो है सॉर्टेड हो चुका है। तो इस तरह से ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट में एरे हमारा सॉर्टेड होता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब हम फिर से बात करते हैं इसके कोड की, फिर से बात करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट के कोड की। तो कोड इसका कैसे लिखा जाएगा,
कोड के लिए फिर से हमें वेरिएबल्स पे ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा वेरिएबल कहां पर यूज किया गया है, कैसे यूज किया गया है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप ध्यान दो, अगर ये ARR हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये बात हो रही है हमारी इंडेक्स नंबर्स की। हम पहले भी बोल चुके हैं कि इंडेक्स नंबर अगर 5 एलिमेंट का एरे लेंगे तो इंडेक्स नंबर 0 से 4 ही रहेंगे, वो परिवर्तित नहीं हो सकते। लेकिन नंबर हमारे कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि नंबर हमारा यूजर इनपुट करता है। अब आप ध्यान दो, यहां पर बबल सॉर्ट जैसी सिचुएशन नहीं बन पा रही है, मतलब इन दोनों में यहां पर 1 का डिफरेंस है, यहां 2 का, यहां 3 का, तो वो +1 वाला सिस्टम नहीं बन पाएगा। तो तुरंत हमने 2 वेरिएबल लिए, ये पहले वाले इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए i ले लिया और बाद वाले इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए j ले लिया। अब आप ध्यान दीजिए, i की वैल्यू 0 ही है स्टेप 1 में। अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा स्टेप 1 है, ये पूरा हमारा स्टेप 1 है, ये पूरा हमारा स्टेप 2 है, ये पूरा स्टेप 3 है और ये पूरा स्टेप 4 है। लिख भी देते हैं हम, ये हमारा स्टेप 1, ये स्टेप 2, ये स्टेप 3 और ये हो गया हमारा स्टेप 4। अब ध्यान देने वाली बात है, स्टेप 1 में i की वैल्यू पूरे में 0 ही है, स्टेप 2 में i की वैल्यू 1 ही है, स्टेप 3 में 2 ही है और स्टेप 4 में 3 ही है। लेकिन अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो i की वैल्यू तो 0 है, लेकिन j हमारा 1 से 4 तक जा रहा है। स्टेप 2 में i की वैल्यू तो 1 ही है, j हमारा 2 से 4 तक जा रहा है। स्टेप 3 में i तो 2 ही है, लेकिन j हमारा 3 से 4 तक जा रहा है। तो इसके बारे में हमें व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। तो देखिए, सिलेक्शन सॉर्ट का कोड हम फिर से लिखने जा रहे हैं। सिलेक्शन सॉर्ट, अब i की एक वैल्यू के लिए j की कई सारी वैल्यू हैं। ये तभी पॉसिबल है जब i वाले लूप के अंदर j वाला लूप एग्जीक्यूट हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तुरंत हम फॉर लूप लगाएंगे। किसके लिए, i के लिए हम थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, क्योंकि स्वैपिंग में फिर से हमें जरूरत पड़ेगी थोड़ी जगह की। हमने लूप लगाया यहां से, फॉर i = 0 से स्टार्ट किया। देखो i 0 से स्टार्ट हो रहा है, पहले 0 वैल्यू है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, कहां तक गया, 3 तक गया। तो i की वैल्यू हम कहां तक ले जा रहे हैं, 3 तक ले जा रहे हैं। <= 3 हमने लगाया तो i हमारा 3 तक ही जाएगा। i प्लस किया रेगुलर इंक्रीमेंट के लिए, ताकि एक एक करके बढ़े। इसके बाद हमने बताया था j वाला लूप स्टार्ट होगा। अब j वाले लूप के लिए थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान दो, j की स्टार्टिंग यहां पर 1 से हो रही है, यहां पर 2 से हो रही है, यहां पर 3 से हो रही है और यहां पर 4 से हो रही है। तो स्टार्टिंग में तो बड़ा संशय है। तो हम एंडिंग के बारे में अगर ध्यान दें, अगर हम एंडिंग देख लें j की, तो j की एंडिंग यहां 4 से हुई है, यहां भी 4 से हुई है, यहां भी 4 से हुई है और यहां भी 4 से ही हुई है। तो हम ये निश्चित, और एक चीज और, j की वैल्यू बढ़ रही है एक एक करके, मतलब जो साइन लगेगा कंडीशन में वो लेस देन ही लगेगा, ये तो फिक्स हो गया। और हर बार वो 4 तक गया है तो यहां 4 ही लिखा जाएगा, 4 ही लिखा जाएगा, ये भी फिक्स है। j इंक्रीमेंट नेचर का है तो यहां j++ ही लिखा जाएगा। इतनी सारी चीजें फिक्स हो गई। अब क्या फिक्स नहीं है, j की स्टार्टिंग फिक्स नहीं है। तो j की स्टार्टिंग फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब i 0 है तब j 1 से स्टार्ट हुआ, जब i 1 है तो j 2 से स्टार्ट हुआ, जब i 2 है तो j 3 से स्टार्ट हुआ, जब i 3 है तो j 4 से स्टार्ट हुआ। तो हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि j हमारा हमेशा i+1 से स्टार्ट हो रहा है। अब हमारा j की स्टार्टिंग और एंडिंग के बारे में भी संशय समाप्त हो गया। फिर वही चीज, हमारा पुराना बबल सॉर्ट जैसा काम, हमें क्या करना है, हमें चेक करना है। हमने हमेशा स्वैपिंग नहीं की,
हमने हर बार स्वैपिंग नहीं की, हमने स्वैपिंग कब की, चेक करके की। क्या चेक करके की? यहां पर देखिए हमने स्वैपिंग की थी। क्यों की थी? क्योंकि पहले वाला एलिमेंट बड़ा था और बाद वाला एलिमेंट छोटा था। पहले वाले एलिमेंट को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ARRI रिप्रेजेंट कर रहा है। और बाद वाले एलिमेंट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ARRJ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सीधी सी चीज हम यहां लिखेंगे, जब हमारा ARRI बड़ा हो किससे? ARRJ से बड़ा हो, ARRJ से बड़ा हो, तब हमें क्या करना है? स्वैपिंग करनी है। स्वैपिंग के लिए अभी हमने डिस्कस किया था बबल सॉर्ट में, लेकिन हम फिर से डिस्कस करने को तैयार हैं। स्वैपिंग, जैसे हमारे पास 2 ग्लास हैं, एक ग्लास में हमारा मिल्क है, इसके लिए हमने M लिख दिया। इस वाले ग्लास में, दूसरे ग्लास में हमारा वाटर है, पानी है, इसके लिए हमने W लिख दिया। इन दोनों को आपस में बदलना है तो हमें एक तीसरा ग्लास लेना ही पड़ेगा। इन दोनों तीसरा ग्लास लेना ही पड़ेगा। अब करेंगे क्या? पहले, सबसे पहले किसी एक ग्लास का हमने 1 नंबर पे इसकी वैल्यू इसमें डाल दी, फिर ये खाली हो गया तो 2 नंबर में इसकी वैल्यू इसमें डाल दी, मतलब इसका पानी इसमें डाल दिया। अब इसमें क्या है? दूध। तो 3 नंबर पे हमने इसको, ये वाला जो दूध है, ये इसमें डाल दिया। इस तरह से हमें काम करना है। अब फिर से हम ओरिजिनल चीज पे आते हैं। यहां पर हमारा नाम पानी है ना, दूध है। यहां पर हमारे पास वेरिएबल है ARRI और वेरिएबल है ARRJ। तो इनकी वैल्यूज का मामला है, इनकी वैल्यूज का मामला है। इनकी वैल्यूज के मामले में हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या था? T में इसकी वैल्यू डालो। तो इसकी वैल्यू कैसे डालेंगे? ARRI ऐसा लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि इक्वल के राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में चली जाती है। इक्वल के राइट हैंड साइड वाले वेरिएबल की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में चली जाती है। असाइनमेंट ऑपरेटर के माध्यम से असाइन कर दी जाती है। ठीक है, तो दो नंबर में क्या करना था? ARRI में ARRJ की वैल्यू आनी थी, तो ARRI में ARRJ की वैल्यू आ गई। लास्ट स्टेप आपका 3rd नंबर में ARRJ में वैल्यू किसकी आनी है? T की वैल्यू आनी है। हमने इस T को इस ARRJ में स्टोर करा दिया। इसी के साथ अगर आप ध्यान दो, ये if हमारा यहां पर क्लोज हो गया, ये फॉर हमारा यहां पर क्लोज हो गया, ये फॉर हमारा यहां पर क्लोज हो गया। एक बात फिर से हम डिस्कस करेंगे, ये जितना भी काम हमने किया है ये 5 एलिमेंट के लिए किया है। ये जितना भी काम किया है 5 एलिमेंट के लिए किया है, क्योंकि 10 एलिमेंट्स लेके करते तो आप देखो एक स्टेप में 5 एलिमेंट थे तो एक स्टेप में 4 आपके स्टेटमेंट बने। अगर हम 10 करते तो एक स्टेप में 9 स्टेटमेंट बनते और हमारा उतने ज्यादा स्टेप भी बनते। इस वजह से हमने 5 के साथ काम किया है। तो उसी हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो 3 आया ये कहां से आया? ये आया साइज -2 से, क्योंकि 5 से 3 कैसे आ सकता है? साइज -2 करेंगे तभी आएगा। ये 4 कहां से आया? ये आपका साइज -1 से आया। ये 4 कहां से आया? साइज -1 से आया है। अब हम अगर इसको इंसर्ट करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, इस कॉमन वाले प्रोग्राम के अंदर, तो ये जो कॉमन प्रोग्राम हमने बनाया था ये 10 एलिमेंट के लिए बनाया था। तो ये जो फॉर्मूला हमने निकाला है इसी का यूज करके हम तुरंत इसको अप्लाई कर देंगे। 10 एलिमेंट तो साइज -2, साइज हमारा है 10, 10 - 2 यहां पर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहां पर तुरंत हमारा 8 आ जाएगा। फिर से वही चीज, साइज -1, 10 - 1, यहां पर हमारा 9 आ जाएगा। अब ये पूरा कोड हमारा कहां से कहां तक है? अब हम ये फॉर्मूला वगैरह हटा देते हैं यहां से। ये सिलेक्शन सॉर्ट का कोड हमारा कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है पूरा कोड। इस पूरे कोड को हम यहां लिख देंगे। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ सिलेक्शन सॉर्ट हमारा
कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंसर्शन सॉर्ट हम इसके बाद वाले टॉपिक में कवर करेंगे, जिसको हम लिखेंगे, जिसका नाम जो होगा वो होगा टॉपिक नंबर 5D। ये 5C आपका कंप्लीट हो गया। 5A में हमने डिस्कस किया सॉर्टिंग, B में डिस्कस किया बबल सॉर्ट, C में डिस्कस किया सिलेक्शन सॉर्ट, D में डिस्कस करेंगे इंसर्शन सॉर्ट। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करने से हम लोग को अच्छा लगता है और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।